राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध विराम को व्यापार के लिए सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग धंधे फिर शुरू होंगे और डीजल, पेट्रोल एवं गैस की सप्लाई बढ़ेगी। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, साथ ही उद्योगों, परिवहन और खेती के लिए भी संसाधनों की कमी नहीं आएगी। जलालपुरिया ने कहा कि शेयर मार्केट में भी सुधार हो रहा है और विदेशी आयात निर्यात भी अब सुचारू हो जाएगा। जो हमारे खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका का पूरा क्षेत्र था, जिधर से एक गैस की आपूर्ति होती थी, जिसकी वजह से सारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था। मैं समझता हूँ, हालांकि फिर भी हमारी केंद्र सरकार ने इसे काफ़ी अपने उसमें नियंत्रण में लेकर समस्या कम आने दी। हालांकि उद्योगों का बहुत प्रभाव पड़ा और अगर ये खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा था उसको आज विराम लगा है और लगने की संभावना जो बनी है, उससे जो उद्योग जो हैं जिसमें मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, उद्योगों का खर्चा एकदम में से ऐसा लग रहा था कि इसमें पता नहीं कितने दिन में ये युद्ध चलेगा। तो लगता है कि उद्योगों को राहत मिलेगी और गैस आपूर्ति और अन्य जो वस्तुएं वो अपने आदान प्रदान पूरे विश्व में शुरू होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, महंगाई कुछ नियंत्रण होगी और कुछ जो बेरोजगारी बढ़ी थी वो उसमें सुधार होगा। जैसे आपने आज प्लास्टिक पाइपों की बात करें, अन्य जो जिसमें भी गैस काम आती थी या जो भी प्लास्टिक यूज आता था, उनके दाम दोगुने हो गए थे। उन पे राहत मिलेगी, उन्हें एक पटरी पर पूरा अर्थव्यवस्था चालू होगी। सर, शेयर मार्केट में भी सुधार होगा। शेयर बाजार में सुधार होगा। शेयर बाजार तो एक ऐसा मापदंड है, अगर विश्व में शांति रहती है तो शेयर बाजार चलता है और अशांति में बाजार घटता है, तो शेयर बाजार तो सुधरेगा ही। हालांकि हमारा भारत देश का जो शेयर बाजार है, भारत देश की जो कंपनियां हैं वो बहुत मजबूत अपने उस पर खड़ी हुई हैं। इसलिए अभी जो काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था, फिर भी उसके बाद भी शेयर बाजार ज़्यादा घटा नहीं था। सर, जो अर्थव्यवस्था पटरी से गिर रही थी, धीमी चल रही थी, तो आपको लगता है कि वो सामान्य हो जाएगी, सारा व्यापार सामान्य हो जाएगा? सामान्य होने की पूरी संभावना है। कुल मिला के शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है, शुभ संकेत। और व्यापारी, आमजन सभी के लिए ठीक रहेगा। आमजन के लिए बहुत राहत भरी खबर है ये, क्योंकि गैस और अन्य किल्लत होने से सारी अर्थव्यवस्था चेंज होती है। डीजल पेट्रोल की भी जिस तरह डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की आशंका थी वो भी रुकेगी। हमारे आसपास के देशों में और अन्य की अपन बात करें, उसके अनुसार को अगर तुलना करें तो भारतवर्ष में इस इतनी कठिनाई के बावजूद मैं केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ज़्यादा किल्लत भी नहीं होने दी और आम जन को ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सर, $1 बैरल तेल है जो $94 का है, तो आपको लगता है कि ये रेट और भी कम होंगी और डीजल पेट्रोल पर रेट नहीं बढ़ेंगी और एक तरह से मतलब कि नियंत्रण होगा सब कुछ? आम जन को जो एक पटरी के लिए जो भाव है, मैं समझता हूँ वही चलता रहेगा। और हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें आपने देखा होगा कि हम जो देश से अपना तेल या अन्य जो खनिज इस तरह की जो चीज़ें मंगाते हैं, जो हमें सस्ता देता है उसी से हम मंगाते हैं और हमारा कोई सरकार कोई किसी के दबाव में किसी चीज़ को आयात और निर्यात नहीं करती। उधर व्यापारी जलालपुरिया के अनुसार युद्ध समाप्ति से सरसों के भाव में भी कमी आई है। वर्तमान में सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रही है, जबकि इससे पहले सरसों के दाम 7200 रुपये प्रति कुंटल थे। अब युद्ध समाप्ति के बाद विदेशी तेल पर्याप्त मात्रा में भारत पहुंचने लगेगा। ऐसे में स्वदेशी सरसों के तेल पर निर्भरता कम होने से कुछ हद तक डिमांड घटेगी। इसी वजह से सरसों के भाव में कमी आई है। सर, खाड़ी देशों में जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा की है, इससे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अलवर कृषि उपज मंडी में मैं समझता हूँ कि सरसों की जो आवक है उसके भाव में जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था उसकी वजह से हमारे आयातित तेल कम आ रहे थे। कम आने की एक आदमी को लग रहा था, सब व्यापारियों को कम आ रहा है, तो ये सरसों के भाव अच्छे चल रहे थे। क्योंकि अब खाड़ी देशों में ऐसा लग रहा है कि सीज फायर हुआ है और होने की संभावना पूरी हो रही है। उससे जो आयातित तेल रुके हुए हैं वो आएंगे। तो लेकिन फिर भी इसका कोई ज़्यादा मद्दा आने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी तेल अभी तेज है। लेकिन फिर भी उसकी जो आशा नहीं थी, जिसके कारण से सरसों में एक तरफा तेज़ी चल रही थी, उसको विराम लगा है और 150 रुपये कम हुए।
लेकिन फिर भी चूंकि पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे भाव किसान को मिल रहे हैं, इसलिए किसान मंडियों में अपने माल स्पीड से ला रहा है। अभी सर क्या भाव चल रहा है? सरसों का भाव आज हमारे यहाँ 850 के भाव। कितनी आवक है सर? सरसों की आवक 10-12 हज़ार कट्टे की है। तो आने वाले समय में और सरसों के भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं? अभी फिलहाल हो सकता है कि खाड़ी देशों में अगर शांति होती है तो इसमें 100-150 रुपया घट सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई मध्य की इस वर्ष कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरसों तेल की डिमांड भी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि भारतवासी सारे इस तेल को अच्छा पसंद करते हैं, तो हर वर्ष इसकी खपत भी बढ़ रही है। यानी 6,500 के आसपास रेट रह सकती है अगर और भी कम हुए तो। कोई विशेष कारण में कोई 65-66 रुपये आ सकती है, अन्यथा ज़्यादा मध्य की संभावना नहीं है।